नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे कि हम लोग तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं, तो विज्ञान की। और ये लगभग विज्ञान का वैसा प्रश्न है जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में आया हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों को करते जाना है रेगुलर प्रैक्टिस, और हर एक एग्ज़ाम जिस पे भी बैठे उसको हम लोग तोड़ के रख दें, ऐसा काम करना है। पहला क्वेश्चन, चूँकि इसके पहले के वीडियो में हमने 1 से लेकर कुछ प्रश्न कवर किए थे, आज उसके आगे का है। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो सबसे पहले जाकर उसको देखें और ये कंटिन्यूटी पे चलेगा। फिर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है वायु। वायु आप सभी को पता है, वायु कितना जरूरी है रहने के लिए। हम लोगों का जीवन बिना वायु के संभव नहीं। जैसे उसके बिना अपना जीवन अधूरा, वैसे ही वायु के बिना अपना जीवन अधूरा। वायु में ध्वनि तरंग होती हैं, तो वायु में कैसी तरंग होती हैं? तो आपको याद रखना है, वायु जो है उसमें लॉन्गिट्यूजनल वेव होता है, तरंग होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अनुदैर्घ्य। तो वायु की अगर बात कर दी जाए तो आपको याद रखना है अनुदैर्घ्य तरंग होती है। इसी तरह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि है आपका प्रकाश से जुड़ा हुआ। प्रकाश यानी कि वो वाला प्रकाश नहीं जो आप सोच रहे होंगे। ये प्रकाश का मतलब है लाइट। और लाइट में पूछा जाता है कि कौन सी तरंग दैर्घ्य पाई जाती है, तो उसमें होता है विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम लोगों से बात किया जाए वायु और आपका प्रकाश का, तो कहते हैं ना कि उसके बिना साथ अधूरा है। किसके बिना? तो एक माध्यम के बिना। कब? जब हम लोग वायु के साथ चलेंगे। तो वायु में जो है आपको माध्यम जरूरी है, मीडियम जरूरी है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करेंगे प्रकाश की, तो प्रकाश में ये सेल्फ इंडिपेंडेंट हम लोग बोल सकते हैं कि ये मोह माया प्यार मोहब्बत को त्याग के आगे बढ़ा है। तो इसमें हम लोगों को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इट नीड्स नो मीडियम, इसको कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक पिकोग्राम बराबर होता है। तो पिकोग्राम में आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर याद रखना है, कन्वर्सन से रिलेटेड। अगर ग्राम में बात करेगा तो आगे हम लोग, जैसे यहाँ पे पिकोग्राम में बात किया तो आगे हम लोग ग्राम दे देंगे। अगर यहाँ पे बात करता सपोज मीटर में, तो आंसर हमारे यहाँ मीटर में आता, यहाँ पे बोल देता पीको मीटर में। तो ये सीधा सीधा कन्वर्शन है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस पीको को देखना है। और पीको का मतलब क्या होगा? तो 10 टू द पावर 12। आपको सीधा याद रखना है, एक पिकोग्राम जो है वो 10 टू द पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। आपको इसी तरह कमेंट करके बताना है कि 15 को हम लोग क्या बोलते हैं। 9 को मैं बता देता हूँ नैनो, इसको बोला जाता है नैनो। और ये 6 वाले हमने जो पिछले प्रश्न में अपने कवर किया था, पिछले प्रश्न में आया था एक, याद होगा, माइक्रो करके, तो 6 वाले को बोलते हैं माइक्रो। कमेंट करके आप -15 को जरूर बताएं। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। अब अगर आप लिफ्ट में जाइएगा, अकेले जाइएगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आप अगर किसी के साथ में लिफ्ट में हैं तो फिर कहानी और कुछ हो सकती है। तो जैसे ही आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, जो बल होगा वहाँ पे, बल यानी कि बात कर रहा है आपका फोर्स का, और किसके ऊपर? तो लिफ्ट के फर्श के ऊपर आपके बल द्वारा लग रहा भार। जरा ऑप्शंस को देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय 0 होगा। तो आपको पता होगा, जब हम लोग लिफ्ट में खड़े होते हैं और लिफ्ट ज्यों ऊपर की ओर बढ़ता है तो हमारा दिल का धड़कन लगता है कि अब ये बाहर आ जाएगा। और जब दिल का धड़कन जो है हमारा तेजी से एकदम अपने आप को लगता है कि कितना भारी महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता 0 वाला केस, क्योंकि हम लोग तो भारी महसूस करने लगते हैं। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्चुअली ये याद रखना है आपको, ये दिया है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या दिया है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरित या त्वरण उत्पन्न होता है उसके बारे में बताया है, जिसको कि हम लोग जी से, छोटे वाले जी से
छोटा वाला इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो छोटे वाले जी से हम लोग डिनोट करते हैं, जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। तो कहा यहाँ पे लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। तो आपने एक चीज महसूस किया होगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर आता है तो हमको लगता है कि मेरा वजन जो है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन जब किसी के साथ लिफ्ट से हम लोग नीचे आते हैं तो अपने आप को एकदम खाली महसूस करते हैं, लगता है कि अपने अंदर तो कुछ बचा ही नहीं है, सब फीलिंग्स के तौर पे बाहर चला आता है। तो जब हम लोग नीचे की ओर आएंगे तो नीचे की ओर आते आते क्या होगा, तो हमारा वजन जो है वो शून्य की तरफ जाता है। मैं शून्य पे सवार हूँ, तो बस वो शून्य की ओर निकल लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे ये एक्चुअल में होता है कि त्वरण नीचे आते समय आपका शून्य के आसपास लगने लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी यानी कि अपना बाहुबली हो जाने वाला है। अब इसके आगे का ऑप्शन हम लोगों को देखने का कोई दरकार नहीं, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है सही वो बी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है विद्युत शक्ति, शक्ति नारी शक्ति और उसी तरह विद्युत शक्ति। आपको पता होगा अभी बात, चूंकि मैंने ये नारी शक्ति का बात यहाँ पे इसलिए उठाया क्योंकि अभी आने वाला है दुर्गा पूजा, और आप सभी को पता है कि इंडिया का बिगेस्ट फेस्टिवल। खैर उधर से हटकर हम लोग इधर बात करते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति की जैसे ही बात करते हैं, मतलब ये बात कर रहा है इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर, और पावर जिसके पास सब कुछ उसी के पास। तो जब हम लोग पावर की बात करते हैं तो उसकी इकाई की भी बहुत बड़ी महत्व है। अब पावर की इकाई होगी क्या, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन मैंने बहुत सारा करवाया है, फिर से ये आया है दोबारा, तो मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, पावर की जैसे ही बात करेंगे तो उसका जो है आपका इकाई हो जाता है वॉट। इंग्लिश में लिखा जाए तो WATT और हिंदी में लिखा जाए तो ये आपको दिख रहा है। जैसे ही हम लोग बोलते हैं विद्युत शक्ति का पावर वॉट, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो पिछले क्वेश्चन में आए थे बाहुबली और उनके साथ हमेशा आएंगे कौन, तो देवसेना। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, वॉट। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस के ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। ऑप्शंस हमारा है पहला एम्पियर। एम्पियर के बारे में आप सभी को पता होगा, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और उन्हीं के नाम पे ये यूनिट पड़ा है किसका, तो ये है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का आपका इकाई हो जाता है क्या, तो एम्पियर, जो कि आपको इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। वोल्ट, वोल्ट हम लोग बोलते हैं विभवांतर का, पोटेंशियल का, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का आपका इकाई वोल्ट होगा। और कूलम, कूलम साहब के बारे में क्या ही कहना, ये बहुत ही खास है अजीज, और इनका जो इकाई है, मतलब इनका नाम जो है किसके इकाई के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वो हुआ है आपका, सीधा याद रखना है, चार्ज के लिए। और चार्ज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा एकदम सिंपल सा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है, मतलब ये जो ऑप्शंस दिए इसमें से कौन मैचिंग जो है वो सही है। आपको याद, अच्छा यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा, मैंने फ्लो में सही है कह दिया, लेकिन इसी तरह का मिस्टेक हम लोगों से एग्जाम में भी होता है, वो हम लोगों को रखना है याद। सही नहीं है, क्वेश्चन में नहीं देकर हम लोगों को फंसाता है और एग्जामिनर यहीं पे खेल जाता है, तो हम लोगों को याद रखना है नहीं है। अब जब जोड़ी गलत बन जाए तो हमेशा आपस में क्या होते रहेगा, तकरार, तो हम लोगों को यहाँ पे गलत जोड़ी को हटाना है और सही जोड़ी को चलते रहने देना है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग बात करेंगे वोल्ट मीटर का, तो ये एक यंत्र है जो कि क्या मापता है, तो विभवांतर नापता है। तो ये वाला जोड़ी तो एकदम सही है, परफेक्ट मैच है। उसके बाद अमीटर की बात करते हैं, तो अमीटर जो है वो क्या नापता है, तो विद्युत धारा को, ये भी जोड़ी एकदम सही है। उसके बाद बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर जो है विद्युत वाहक बल को मापता है, EMF। जो अंग्रेजी माध्यम से आए होंगे उनको पता होगा EMF के बारे में, तो पोटेंशियोमीटर EMF को मापता है, ये भी सही है। तो ये 3 जोड़ा सही बना, तो आपको भी पता है अगर 3 जोड़ा सही तो आखिरी जोड़ा हमारा हो जाने वाला है गलत। और आखिरी जोड़ा दिया क्या है, तो गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध को मापता है, और ऐसा होता नहीं, तो ये जोड़ा हमारा गलत है। गैल्वेनोमीटर जो किसको मापेगा, तो वो भी विद्युत धारा को ही मापता है, लेकिन छोटे छोटे विद्युत धारा को मापता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल
करंट को जब मापने का बात करेंगे तो वो मापेगा आपका गैल्वेनोमीटर। तो ये जोड़ा हमारा हो गया गलत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो एक सामान्य शुष्क शेल में विद्युत अपघटय होते हैं, मतलब उसके अंदर क्या क्या होता है। शुष्क शेल मतलब यहाँ पे बात कर रहा है आपका सामान्य, तो यूं ही लगा दिया। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग बहुत सामान्य हैं, तो बस वहाँ पे सामान्य जोड़ा गया है। शुष्क का मतलब आपको याद रखना है, बात हो रहा है ड्राई सेल का। और ड्राई सेल की जब बात करी जाएगी तो उसका अपघटय क्या होता है, तो आपको सीधा याद रखना है उसमें होता क्या, जस्ता नहीं होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड नहीं होता है। तो होता क्या है, तो होता है उसमें एमोनियम क्लोराइड। क्या होगा, एमोनियम क्लोराइड। अपन लोग से अगर कोई फार्मूला पूछ दे कि एमोनियम क्लोराइड का फार्मूला बताइए, तो एकदम धड़ल्ले से हम लोग को बोलना है NH4Cl। एमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो NH4Cl। और इसी के साथ साथ याद रखिएगा शुष्क शेल में पाया जाता है ZnCl2। और ZnCl2 का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ये है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड को हम लोग कहते हैं ZnCl2। तो शुष्क शेल के अंदर दोनों चीज पाया जाता है, एमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। इसका परतें बनी होती हैं उसके अंदर, और फिर वहां से काम शुरू करता है ये अपना सूखा हुआ सेल, शुष्क सेल। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है टरबाइन एवं डायनेमो। आपको पता होगा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था एक बार डायनेमो पबजी के अंदर, लेकिन हम लोग डायनेमो किसको जानते हैं, तो हम लोग जाते हैं बहुत बड़ा बड़ा डैम, और डैम में जब पानी गिरता है तो वहाँ पे इस तरह से चक्का रोटेटर होता है, वो घूमता है, और उसी को हम लोग नाम दे देते हैं डायनेमो या फिर टरबाइन। से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो हम लोग किस ऊर्जा का वहाँ पे उपयोग कर रहे हैं, हम लोग पानी से जो ऊर्जा मिल रहा है उस टरबाइन के घूमने से उसका उपयोग करते हैं। और जहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे वो घूमने वाली बात, तो घूमने वाली बात में आ जाएगा आपका रासायनिक, तो हो नहीं सकता यहाँ पे कोई केमिकल का तो कंडीशन आता नहीं है। सौर ऊर्जा की बात नहीं करेंगे, सूर्य की गर्मी से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। मैग्नेटिक ऊर्जा, यहाँ पे मैग्नेट का कोई रोल नहीं है, तो आपको भी पता है जब 3 खत्म कर लेते हैं हम लोग तो बचता क्या है, तो बचता है ऑप्शन सी, जो कि है आपका मैकेनिकल ऊर्जा। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का जो है हम लोग उपयोग करते हैं, वो पानी का फ्लो, वो बहते जाना, आपके साथ बहते चला गया, उस तरह का जो फ्लो आता है, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाला छोटा वाला रोल यहाँ पे निभाता है कौन, तो पानी। आज के वीडियो में हम लोग इतने ही प्रश्न को रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।